दोस्तों स्वागत है आपका पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सीईटी 12th लेवल के लिए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों, जिसका टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बिजोलिया अभिलेख में किस चौहान राजा के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा गया है? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, दूसरा अजय राज, तीसरा विग्रहराज चतुर्थ, डी है अर्णोराज। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है विग्रहराज चतुर्थ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, अचलेश्वर प्रशस्ति में जो आबू से प्राप्त हुई थी राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। तो अचलेश्वर प्रशस्ति में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? ऑप्शन है आपके सामने, अग्निकुंडों से, सूर्य से, विदेशी ब्राह्मणों से या चंद्रमा से। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है अग्निकुंड से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के एकलिंगजी के मंदिर से प्राप्त नाथ प्रशस्ति में किस संप्रदाय की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है तेरापंथी संप्रदाय, पुष्टि मार्गी संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय या परिणामी संप्रदाय। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है पाशुपत संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से वह शिलालेख जिसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है आपके सामने, रणकपुर, कुंभलगढ़, चित्तौड़ या कीर्ति स्तंभ। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इस शिलालेख पर राणा अमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह प्रशस्ति जो विश्व में प्राप्त शिलालेखों में सबसे बड़ी है। मीन्स अपन को बनाना है कि सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है सभी प्रशस्तियों में से। तो क्या वह रणकपुर प्रशस्ति है या राज प्रशस्ति या रायसिंह प्रशस्ति है या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है राज प्रशस्ति। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की विजयों और युद्धों की जानकारी देने वाला प्रमुख स्रोत कौन सा है? रणकपुर प्रशस्ति, राज प्रशस्ति या आबू के मंदिर की प्रशस्ति या चंडी शतक? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है रणकपुर प्रशस्ति। तो दोस्तों अगला सवाल ये रहा, आमेर के कछुआ शासकों का रघुवंश तिलक के नाम से किस शिलालेख में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है आमेर का लेख, श्रृंगी लेख, बिजोलिया शिलालेख या चिरवे का शिलालेख। तो दोस्तों आपको जाहिर सी सीधा ही आंसर दिख रहा है, क्योंकि आमेर का पूछा है तो ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचनाकार हैं। ऑप्शन है आपके सामने, मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, कक्कासूरा या मनुची। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों अगला सवाल है, चेतावनी चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई है? ऑप्शन है आपके सामने, केसरी सिंह बारट, सूर्यमल मिश्रण, प्रताप सिंह बारट या जोरावर सिंह बारट। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है केसरी सिंह बारट द्वारा रचित है चेतावनी चुंगटिया। दोस्तों अगला सवाल है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का विशाल ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने, बयाना भरतपुर, रेड टोंक, शाहपुरा भीलवाड़ा या सिवी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है बयाना भरतपुर से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डोडिया व अक्खेसाई नामक मुद्रा प्रचलित थी। क्या वो बीकानेर में थी, करौली में थी, जैसलमेर में या बांसवाड़ा में? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है जैसलमेर में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ढींगला, शाह आलमी, उदयपुरा, एलची नामक सिक्के चलते थे मेवाड़ में, मारवाड़ में, उदयपुर में या ढूंढाड़ में? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है मेवाड़ में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ राज्य में सर्वप्रथम सिक्कों की एक टकसाल किसने स्थापित की थी? ऑप्शन है आपके सामने, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई मानसिंह, सवाई ईश्वरी सिंह या सवाई जयसिंह। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है सवाई जयसिंह ने। दोस्तों अगला सवाल है, किस शिलालेख में कर्नल टॉड को अमृत मंथन का उल्लेख मिला है? ऑप्शन है आपके सामने, चित्तौड़गढ़ का शिलालेख, मानमोरी शिलालेख, चिरवा शिलालेख या सामोली शिलालेख। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है मानमोरी शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, जयसिंह सूरी लेखक हैं। मीन्स अपन को यहां बताना है कि ये जयसिंह सूरी किस काव्य के या किस ग्रंथ के लेखक हैं। तो क्या वह हमीर मर्दन के हैं या हमीर महाकाव्य के हैं या हमीर हट के हैं या हमीर रासों के हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है हमीर मर्दन का है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ ख्यात के लेखक थे दयाल दास, श्यामल दास, बांकी दास या नैन सिंह?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दयाल दास। क्वेश्चन है, किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टॉड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? क्या वह शिलालेख चित्तौड़ का था, या रणकपुर का, या बिजोलिया, या मानमोरी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है मानमोरी। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, कुंभलगढ़ शिलालेख को किसने पूर्ण किया था? राणा कुंभा ने, कान्हा व्यास ने, कवि अत्रि ने, या कवि महेश ने? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है कान्हा। दोस्तों अगला सवाल है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है बड़ली, बरनाला, बैराट, या बुचकला? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है बैराट से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों सवाल दिया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, ए मंडल, बी महेश, सी विद्याधर, डी रणछोड़ भट्ट? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है महेश। महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी है। दोस्तों ये रहा अगला सवाल, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन है कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो 1460 ईस्वी में बनी है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो 1460 ईस्वी में बनी है, सी जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो 1652 ईस्वी में बनी है, और चौथी है राज प्रशस्ति जो 1676 ईस्वी में बनी है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन है आपके सामने, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, या बीकानेर? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है उदयपुर से। दोस्तों सवाल दिया है, मारवाड़ रा परगना रिविगत ग्रंथ लिखा है मुंशी देवी प्रसाद ने, मुनोत नैन सिंह ने, दयाल दास ने, या नरहरि दास ने? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है मुनोत नैन सिंह ने। मुनोत नैन सिंह द्वारा मारवाड़ रा परगना रिविगत ग्रंथ लिखा है। निम्नलिखित में से वह प्रशस्ति जिसमें बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग होना बताया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, कीर्ति स्तंभ, रणकपुर, चित्तौड़, या कुंभलगढ़? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है रणकपुर। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग होना बताया गया है। दोस्तों अगला सवाल दिया है, कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, लॉर्ड मिंटो को, विलियम हंटर ब्लेयर को, या यति ज्ञानचंद्र को? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है यति ज्ञानचंद्र को। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह शिलालेख जिसमें राणा कुंभा की विजयों का वर्णन, श्रेष्ठ लेखनकर्ता व अनेक मंदिर, भवन, दुर्गों का निर्माण करने वाला बताया गया है? तो ये किस शिलालेख में बताया गया है? कीर्ति स्तंभ में, या कुंभलगढ़ में, या चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति में, या रणकपुर प्रशस्ति में? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में।